हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का हमारा वीडियो है वो है आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। Transformer is an electrical device used to convert low alternating voltage to higher current into high alternating voltage of lower current and vice versa। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्योंकि क्या है, जो ट्रांसफार्मर है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं लो वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से एट हाई करंट से हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं हम इसे। तो अब हमें जो डेफिनेशन समझ आ गई है ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर क्या है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे कि हम यूज़ करते हैं सिंपली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हायर करंट से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट टू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट के लिए। ठीक है, फिर है यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें हम जनरली बात करेंगे दो टाइप्स की। एक हम बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की और दूसरी हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में, डायग्राम है, इसकी वर्किंग जिसे मैंने थ्योरी लिखा हुआ है, ये वर्किंग आप लिख सकते हैं बैठे बोर्ड में, वर्किंग। ठीक है, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, the transformer which converts low alternating voltage at higher current into a high alternating voltage at lower current is called step up transformer। जो हमने डेफिनेशन ऊपर देखी है सेम टू सेम टकाटक वही डेफिनेशन है एज इट इज़। कि क्या है, हमने क्या किया, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ नहीं है, नॉर्मल वोल्टेज जो हमारी होती है एसी की फॉर्म में, वो एट हायर करंट, करंट हाई है, चेंज हो गई, कन्वर्ट होगी किसमें, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है एट लोअर करंट में, इज़ कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर हम अगर इसकी डायग्राम देखें तो क्या है, ये एक साइड में इनपुट लगी हुई है जो कि है हमारी एसी। ठीक है, इनपुट एसी इनपुट है ये है हमारी प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, ये आप लिख सकते हैं साइड में। प्राइमरी कॉइल इज़ वन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ टर्न्स, पी में लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और जो एस होती है सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, उसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल में। नंबर ऑफ टर्न्स हमें कैसे पता चल रहा है, ये जितनी बार घुमा होगा ये कम होगा इससे, कॉइल जो जितनी बार घुमा है उस हिसाब से होता है ये। ठीक है, ये करना था ना रेस, एस वाला और पी वाला मैं छोड़ दूँगी लिखा हुआ। फिर हम देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसे कि एक मिनट और चीज़, ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, ये इसको सेंटर में ऐसे हमने इसको डिफाइन करने के लिए ऐसे शो किया है, और ये जो है आर एल लगा हुआ है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। होता क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, आर एल इज़ बेटर कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। अगर आपने इससे पहले पढ़ा हुआ होगा चैप्टर आपका, शायद आपने ना पढ़ा हो, चलो कोई बात नहीं, आप ना यहाँ पर लिख लो आर एल विच इज़ लोड रेजिस्टेंस।
ट्रांसफार्मर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस होते हैं काफ़ी, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिंपली जो पिछला वाला था उसका चेंज है ये, या आप कह सकते हैं उसके साथ ये वाला जो है इन कॉन्ट्रारी है, ठीक है। इसमें आपको एक जगह अलग लिख कर बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्टली स्टेप अप में, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने क्या देखा, क्या होता है, हमने क्या देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट जो है चेंज हो जाता है हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, कन्वर्ट किया जाता है हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप डायग्राम टाइप इसको लिख लेना कि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर आप ऐसे लिख लेना, इस तरीके से यहाँ लिख लेना कन्वर्ट। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हमें पता चल गया कि क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट जो है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट में, ठीक है। हम देखेंगे स्टेप डाउन के बारे में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें हम क्या देखेंगे कि स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या हुआ, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट जो है वो चेंज हो जाती है, किसमें चेंज होती है, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट में कन्वर्ट कर देता है ये वाला ट्रांसफार्मर इसे वोल्टेज एट हायर करंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये हमने एक जगह अलग से लिख लिया करके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इज कन्वर्टेड टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट इज कन्वर्टेड टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन का अब हम इसका डायग्राम जो था वो देख लेंगे। इसमें क्या है, अब इसमें जो है सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स थे या ज़्यादा थे, इसमें क्या किया इन्होंने जो है ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं देखने में, प्राइमरी और सेकेंडरी के, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो सेकेंडरी के ही ज़्यादा होंगे, और आर जो है वो हमारी लोड रेजिस्टेंस होगी जिसे हम आउटपुट कहते हैं, और इनपुट जो है वो AC ही होगा, जो कि है AC कौन सा वाला, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनपुट इज AC, ठीक है, विच इज हाई ऑल्टरनेटिंग
अब हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल तो ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको म्यूचुअल इंडक्शन इसके लिए पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, लेंस लॉ के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन सिंपली मैं आपको जगह साइड पर समझा देती हूँ क्या होती है हमारी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, हाँ अब मैं आपको बता देती हूँ म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, चाहे आप सिंपल यहाँ पर समझ लीजिए कि म्यूचुअल इंडक्शन है क्या। अगर आपने नहीं ये टॉपिक पहले पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन का तो आप साइड में लिख लेना क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग एक, मान लीजिए ये एक आपका करंट कैरिंग सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर चाहे आप मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा है, कुछ भी मान लीजिए बल्ब, मान लीजिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इसके अंदर ऐसे ऐसे फिलामेंट है, ठीक है। इसमें मैंने चार्ज जो है लगा दिया, ऐसे ऐसे जो है चार्ज जा रहा है। अब ये जो है, ये जो बैटरी लगी हुई है इसकी वजह से ये जो पूरी कॉइल है, ये जो पूरी वायर है, इसके ना अराउंड ऐसे 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 इसके इन्फ्लुएंस में क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। वैसे तो ये टॉपिक है 12th का, जो ये वाला है म्यूचुअल इंडक्शन का। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब हम इन इलेक्ट्रिक और मान लीजिए कोई एक मेरे पास एक वायर के अराउंड था ये, मान लीजिए ये कोई एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, ये एक वायर है करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इसके साथ मैंने एक साइड बैटरी कनेक्ट की हुई तो करंट इसमें जा रहा है। अब इसमें ऐसे ऐसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी इन्फ्लुएंस में कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लीजिए ये कोई रॉड है मेटेलिक, ठीक है। ये मेटेलिक रॉड रख दी, ये है एक मेटेलिक रॉड, ठीक है। तो ये जो रॉड है ये इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ये जो रॉड है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए करंट आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए करंट इसके ऊपर आ जाएगा। और ये जो है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो जब ये फ्लक्स जनरेट होगा तो ये इसे हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। सो वी विल से दैट एन ईएमएफ, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, सिंपली ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज। मोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द मेटेलिक रॉड, और ये जो मेटेलिक रॉड हैं और जो करंट कैरिंग वायर हैं, ये दोनों आपस में क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कैसे कहेंगे कि जब म्यूचुअल इंडक्शन भी आप साथ में समझ लीजिए। नॉर्मल इंडक्शन क्या है कि एक वायर जो है, ये वाली वायर, ये जो है करंट कैरी कर रही है, ये वाली वायर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि
म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि जब ये करंट कैरी कर रही है तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो ये जो है इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो गई, ठीक है। अब जब इसमें बाहर इस हम मान लिया अब हमने इसमें करंट नहीं है, ओ नो, ठीक है। अब हमने ये माना कि जो ये वाला है इसमें करंट नहीं है और करंट सॉरी इसमें करंट नहीं है और इसमें करंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जनरेट करेगा उसकी इन्फ्लुएंस में आकर ये वाली जो करंट कैरिंग वायर थी उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। जब ऐसी दोनों की कंडीशन साथ में होती है तो हम उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं आपको नीचे बताती हूँ कैसे हुआ कि या तो जो है ये एक वायर या ये दूसरी वायर, ये कुछ जो है इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आसपास बन रही हैं, जिसको हम वाइट से डिनोट कर देते हैं। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला कि जब ये करंट कैरी कर रही है तो इसमें पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, पार्ट 1 करंट इसमें है तो इसमें क्या होगा, इसमें है इंड्यूस ईएमएफ। पार्ट 2 इसमें आ गया करंट, चाहे आप वायर 1 कह लीजिए वायर 2 कह लीजिए इसको। अब इसमें आ गया करंट, दिखाई यहाँ इसमें आ गया करंट, इसमें हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ। इस जो फिनोमेना को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं कि दोनों में इंडक्शन हो जाती है, इंड्यूस ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। वैसे आपको ये म्यूचुअल इंडक्शन की इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर, मेनली क्या कहेंगे ट्रांसफार्मर में वो कि आपने एक कॉइल ले ली है प्राइमरी, ठीक है, एक कॉइल आपने ले ली है सेकेंडरी। तो इन दोनों में क्या है, अगर एक में हमने एसी वोल्टेज जनरेट कर दी यानी कि एक में जो करंट है वो पास कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके इन्फ्लुएंस में जो है ये दूसरी कॉइल भी जो है इंड्यूस हो जाएगी, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और ये भी करंट को पोजेस करेगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन हो गई है दोनों में, सिंपली तो यही बात है। अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। हाँ, कहाँ थे हम, प्रिंसिपल जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ना आपको नोट्स में ये बना कर दिया है कि कैसे कैसे लिखा है, आपने पेपर में भी वैसे ही लिखना है तो प्रेजेंटेशन जो है अच्छी लगती है। सबसे पहले कैसे लिखा मैंने, सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ, ऐसे देखिए, हाँ सबसे पहले मैंने ये हेडिंग दी है ना, आइडल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आपने ऐसी ही हेडिंग देनी है कि आइडल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। फिर जब भी आप क्वेश्चन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डेफिनेशन लिखेंगे। कुछ भी पूछा है, ट्रांसफार्मर पूछा है, ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा है, 3 फेज मोटर पूछा है, कुछ भी पूछा है, कुछ भी XYZ पूछा है, सबसे पहले हर एक चीज़ की डेफिनेशन दीजिए। फिर जनरली जो मैं आपको पेपर की राइटिंग का वे बताऊँ, अगर फिर क्या है टाइप्स ऑफ वो वाली चीज़, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कुछ भी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप्स बता दी। अब अगर वो तो किसी मशीन के बारे में, जैसे ये ट्रांसफार्मर के बारे में है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो और फिर इसकी वर्किंग लिख दो क्या है, पहले प्रिंसिपल ज़रूर लिखो। तो प्रिंसिपल हम देख लेते हैं क्या है। अ ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको बता दी और साथ में इसका मीनिंग भी लिखा हो, दैट इज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन अ चार्जिंग करंट फ्लोज थ्रू इट्स नियर बाय कॉइल। जब पास वाली कॉइल में है जो करंट है, तो जो दूसरी कॉइल जिसमें करंट नहीं है वो भी उसकी वजह से इंड्यूस हो जाती है और उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। कंस्ट्रक्शन,
It consists of two separate coils of insulated wire wound on same laminated iron core. इसमें क्या है? It consists of two separate coils of insulated wire wound on same laminated iron core. दो सेपरेट कॉइल्स लेते हैं इसमें, ये देखिए नीचे डायग्राम में देखिए, दो सेपरेटेड जो हैं, एक मिनट अभी इन्होंने किसकी बात की है पार्ट, हाँ इसकी बात की है, ये जो है इधर प्राइमरी कॉइल है, इधर सेकेंडरी कॉइल है, इनके ऊपर ये जो चीज़ है इसमें लैमिनेटेड आयरन कोर लगी हुई है, लैमिनेटेड ये जो है सारी लैमिनेटेड आयरन कोर है जितनी भी ये ठीक है। क्या कह रहे हैं? इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन सेम लैमिनेटेड आयरन कोर, इसे हम लैमिनेटेड आयरन कोर कह रहे हैं। इसके ऊपर क्या है, ये जो है पूरी ये प्राइमरी कॉइल वाउंड हुई है इसके ऊपर, ये पूरी सेकेंडरी कॉइल जो है वाउंड हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और इधर क्या किया इन्होंने, एक इधर एसी सोर्स जनरेट नहीं किया, कनेक्ट कर दिया है जिसे हम EP कह रहे हैं, और इधर भी एक इन्होंने लोड जो है ऐड कर दिया जिसे हम ES कह रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज आई थिंक होगा। देखिए ये लिखा हुआ है, वन ऑफ द कॉइल्स connected to AC input is called primary and the other winding giving output is called secondary। जो जिस साइड में आपको AC जो है AC इनपुट कनेक्टेड शो हो रही है वो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड में आपको आउटपुट शो कर रहा है वो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस साइड में AC जो है वो लगा हुआ है वो है प्राइमरी वाइंडिंग, जिस साइड में आउटपुट शो हो रही है वो हो रही है सेकेंडरी वाइंडिंग। ईजी, ठीक है। ये मैंने इधर आपको बता दिया कि ये जो है ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये है सेकेंडरी वोल्टेज जो लोड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसे हमने आउटपुट भी कहना है अभी। अब ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। द प्राइमरी कॉइल इज़ कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज EP। ये देखिए कह रही है ना कि प्राइमरी कॉइल जो है वो जुड़ी हुई है AC वोल्टेज EP से, यानी कि ये है प्राइमरी वोल्टेज, EP इज़ प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। एंड द प्राइमरी कॉइल अलॉन्ग विद अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इतने को जो प्राइमरी कॉइल अलॉन्ग विद सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज प्राइमरी सर्किट, इतने को इन्होंने कहा कि इतना जो है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग आ रही है और साथ में इसकी वोल्टेज आ रही है, इसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं। वैसे आप चाहें तो पेपर में इतना ऐसे एरो टाइप बनाकर शो कर सकते हैं, वैसे तो हम ओवरऑल की बात करते हैं, लेकिन अच्छी बात है लिखा हुआ है इसमें ऐसा प्राइमरी सर्किट, ठीक है। फिर क्या है, द आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द लोड इज कनेक्टेड टू इट्स सराउंडिंग, द सेकेंडरी कॉइल अलॉन्ग विद लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। ये जो इतना पार्ट है सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ आउटपुट वाला, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इधर तक हमने समझ लिया कि सेकेंडरी सर्किट क्या होता है।
फिर ये आएगी आपकी सारी की सारी वर्किंग और एनर्जी लॉस कैसे होते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो वर्किंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।